मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन तेज हो गया है। एसआईटी जांच की शुरुआती रिपोर्ट और एफआईआर के बाद जहां सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, तो वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा अपने अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार टिन्नू यादव समेत सभी 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शुरुआती जांच में सभी के खिलाफ चोरी के सबूत मिले हैं और 8 में से 7 आरोपियों के पास से तो अब तक 79 लाख से ज्यादा की रकम बरामद भी की जा चुकी है। अब एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान 27 अप्रैल से 5 जून तक की सीसीटीवी फुटेज चेक की। इन 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज में सभी आरोपी कम से कम 70 बार चोरी करते दिखे हैं और अब इन आरोपियों पर सोमवार को दोबारा सुनवाई होगी, जहां पुलिस इनकी रिमांड लेने की अपील करेगी। तो एसआईटी की जांच लगातार जारी है और एसआईटी की जांच के बाद एक्शन भी हुआ है। टिन्नू यादव समेत कुल 8 लोगों को इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तार किया गया है। कल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया, अब दोबारा इनकी कोर्ट में पेशी होगी और पुलिस इनकी रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि अभी बहुत ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब लेने बाकी हैं। इन सब से जॉइंटली पूछताछ की जानी है, इन सब से अलग अलग पूछताछ हुई है ताकि हर किसी की बात का मिलान किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि और कितना पैसा इनकी तरफ से मंदिर से चुराया गया था। लगभग 79 लाख रुपए की जो चोरी की बात है उसके सबूत मिले हैं और पैसा 8 लोगों से बरामद किया गया है। दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। सनातन आस्था पर हुई सबसे बड़ी चोट और करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान राम के मंदिर में हुई सबसे बड़ी चोरी के बाद सीएम योगी के सामने अयोध्या के सम्मान को बचाने की चुनौती। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बड़े से बड़े आरोपियों को भी जांच के दायरे में लाने का चैलेंज, और यही कारण है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है। ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी रिजाइन कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। तो चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव समेत 8 आरोपी गिरफ्तारी के बाद सलाखों के पीछे पहुंच गए। 79,85,493 रुपए बरामद किए गए हैं इनके पास। उसमें केवल एक को छोड़कर सुभाष के पास से बरामद नहीं है, वो षड्यंत्र में शामिल थे। बाकी सबके पास से अलग अलग अमाउंट बरामद हुए हैं। टोटल नहीं, अभी वो नहीं है, अभी विवेचना का विषय है। अभी वो जो है मतलब विवेचना के क्रम में आगे आएंगे। एक चीज और बताइए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्यों लगाया गया? इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये मतलब विशेष जो भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय से संबंधित है और वो न्यायालय अभी जो है मतलब आज नहीं आई है, वर्किंग डे नहीं था, आज जो है मतलब छुट्टी का दिन था, इसलिए जो है मंडे तक का दिया गया है। करप्शन एक्ट क्यों लगाया गया? क्योंकि इसमें जो है जो इसमें लोक सेवक हैं, इस सरकार के द्वारा वेतन लेते हैं और इसमें जो है बैंक कर्मी भी हैं बहुत सारे, इसलिए इन पर ये लगाया गया है। लेकिन 8 जो आरोपी हैं इसमें तो ना तो कोई लोक सेवक है ना कोई बैंक कर्मी। मैंने बिल्कुल है, लोक सेवक हैं। इसमें एसबीआई के बहुत सारे लोग हैं। हाँ, लोक सेवक हैं। कितने एसबीआई के कर्मचारी? एसबीआई के लगभग 5-6 हैं। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान में 7 करोड़ रुपए से अधिक की कथित गड़बड़ी की जांच एसआईटी कर रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट में चढ़ावे के लूट के तरीके और एक आरोपी के रोल की चर्चा है। एसआईटी ने चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाए। 27 अप्रैल से 5 जून की सीसीटीवी फुटेज का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में लिखा है कि इस दौरान 70 बार चढ़ावे की गिनती में लगे लोग चोरी करते दिखे। जो लोग पकड़े गए हैं उन सबको चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर गिनती के काम में लगाया गया था। एसआईटी ने कहा कि अनिल मिश्रा ने अपने करीबियों को बिना जांच पड़ताल के नौकरी पर रखवाया। जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव ही ट्रस्ट के कर्मचारी थे, बाकी सब एसबीआई के पेरोल पर थे। खुद अनिल मिश्रा पर भी आरोप लग रहे हैं कि ट्रस्टी बनने के बाद से उनकी संपत्ति में काफी इजाफा हुआ है।
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर जारी एक्शन और एसआईटी की जांच के बीच रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे भक्तों में इस घटना को लेकर काफी नाराजगी दिख रही है। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त अयोध्या में, जहां वो रामलला के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं से बात की और ज्यादातर रामलला के मंदिर में इस तरह की घटना से दुखी हैं, लेकिन उन्हें सीएम योगी पर पूरा भरोसा है। उन्हें यकीन है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। रामलला के दर्शन करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं मंदिर। जो चंदा घोटाला हुआ, इस पूरे मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब इनका आगे क्या होगा, जांच पुलिस लगातार कर रही है। भक्तों के मन में क्या सवाल है। हमारे साथ एक परिवार है जो दिल्ली से आया है। क्या नाम है सर आपका? पदम सिंह। पदम जी दिल्ली से? जी हाँ। जो ये चंदा घोटाला हुआ, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? 8 आरोपी गिरफ्तार है, लेकिन जो मुखिया है चंपत राय, अनिल मिश्रा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या लगता है कि उनकी जानकारी के बिना ये सब संभव है? देखिए, जो भी कार्य होता है उसमें जानकारी सबको लगभग होती है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। इतना बड़ा तीर्थ स्थान है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड का इसमें विश्वास है। इससे इस पर जो फर्क पड़ेगा उसके लिए भरपाई उन लोगों को करना चाहिए। और जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो प्रत्येक के पास होना चाहिए, जिसको प्रत्येक के पास साथ होना चाहिए, चाहे वो कितनी ही बड़ी पोस्ट पर क्यों न हो। अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह का जो संदेश है, ये मेरे विचार से लगभग 20-25% लोग जनता इसके खिलाफ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है, सुरक्षित रहना चाहिए, अनेक अच्छे कार्यों में काम आना चाहिए। जो जांच हुई उसमें ये आया कि अप्रैल से लेकर जून तक 70 बार चोरी की गई, जो कि सीसीटीवी में कैद है। इसके अलावा जो कैमरा जिसका बैकअप नहीं है वो पता नहीं कितनी बार हुआ होगा। तो आपको लगता है कि शुरुआत से ट्रस्ट के अंदर ये लापरवाहियां बढ़ती गई? लापरवाही तो है, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि ये काम इतना अच्छी तरह से होना चाहिए था, पब्लिक का बहुत विश्वास था, इसीलिए लापरवाही तो है और इसमें सुधार होना चाहिए। अब जो एसआईटी जांच कर रही है, साथ ही अब अयोध्या पुलिस ने 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर आप लोगों को अब कितना भरोसा है? नहीं, पुलिस पर और प्रशासन पर तो भरोसा है। अगर इन लोगों से भरोसा हट जाएगा तो ठीक नहीं है। अब विश्वास तो करना पड़ेगा। जो मैम, आपका क्या नाम है? राजेंद्री सिंह। आप लोग दर्शन करने आए, पहले आए हैं इससे पहले रामलला? फर्स्ट टाइम ही आए। हाँ जी। तो मन में कुछ सवाल है क्या, जो चंदा घोटाले को लेकर जो आरोप लगे कि नोटों को निकाल लिया जाता था, ज्वेलरी निकाल ली जाती थी, ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों के ऊपर आरोप है, तो उसके बाद पहली बार आप आए हैं, मन में किस तरीके के सवाल है? नहीं, मन में तो ये है ना, अब जैसे आप बता रहे कि चंपत राय जी ने और दूसरों में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पर ये है कि उसे वो बचने नहीं चाहिए। अपने को बचाने के लिए इस्तीफा कर लिया है उन्होंने कि थोड़ा पाक साफ हो जाएगा, पर उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो पूरा उसके ऑलराउंडर है चंपत राय जी, तो उनपे भी पूरा मतलब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उनपे भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से किस तरीके का भरोसा है? सीएम ने कहा है कि 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखो, अच्छा है, हो जाए तो अच्छा है, जनता का विश्वास बढ़ेगा। नहीं तो इसी से काफी मतलब मन में वो होता है। देखो, इतनी बड़ी मतलब धार्मिक स्थल है और इस तरह का यहाँ हो रहा है, तो कुछ मन में ये होता है कि ना जाए तो अच्छा है। आम पब्लिक का इतना विश्वास है, तो इन्वेस्टिगेशन जो है सुचारू रूप से होना चाहिए सभी पर। इन्वेस्टिगेशन सुचारू रूप से होना चाहिए। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार सिंह। रोहित जी, जो ट्रस्ट से महासचिव है चंपत राय, उनका सबसे करीबी टिन्नू बताया जाता है, जो कि यहाँ का सब कुछ करता धरता था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या लगता है, तस्वीरें कब तक साफ हो जाएंगी? देखिए, हमें तो पूरा यकीन है प्रशासन पे और पुलिस पे कि यहाँ पे कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाएगी, जो भी दंडनीय है। एंड वी टोटली कंडेम दिस एक्ट। हमें पूरा विश्वास है सरकार पे और यहाँ के सीएम पे कि वो अच्छी से अच्छी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये भक्तों का तीर्थ स्थान है और बहुत ही पुण्य स्थान है। तो यहाँ लोग आते हैं, अपना पैसा देते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, तो उन्हीं पे विश्वास करा जाता है कि उसी के लिए ही यूज़ करा जाएगा, पब्लिक ट्रस्ट के लिए। तो जो भी दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फैमिली दिल्ली से आई है, इनका ये कहना है कि जो चंपत राय है, अनिल मिश्रा है, सिर्फ इस्तीफा देने से काम नहीं होगा।
अभय पराशर की आम लोगों से बातचीत आपने सुनी। एक चीज तो बिल्कुल साफ है, लोग इस चंदा चोरी की घटना से आहत हैं और योगी सरकार पर पूरा भरोसा है, प्रशासन पर पूरा भरोसा है और कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं, जो हो भी रही है। विशाल प्रताप सिंह भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। विशाल, देखिए, इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 79 लाख के करीब पैसा इनसे रिकवर किया जा चुका है। चंपत राय की बात की जाए, अनिल मिश्रा की बात की जाए, वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे चुके हैं और अब इन्हें दोबारा कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। पेश कब किया जाएगा और अब तक की पूछताछ में इनसे क्या क्या खुलासे हुए हैं? देखिए, यही वो सवाल है कि इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें क्या कुछ और लोगों की भी जानकारी आई है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है, जिसको सबसे पहले इंडिया टीवी के दर्शकों को हम लोगों ने दिखाया, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 8 उसमें नामजद आरोपी हैं, उसके अलावा अज्ञात शब्द भी लिखा हुआ है। यानी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दरअसल इन 8 के टच में थे, लाभान्वित हो रहे थे, जो चोरी किए गए पैसे थे उन पैसों का इन्वेस्टमेंट किया गया था, मनी ट्रेल निकाली जा रही है, प्रॉपर्टी जो हाल में इन सभी आरोपियों ने अपने करीबियों के नाम ली हो, अपने नाम ली हो, जो एसेट्स परचेज किए हों, इन सारी चीज़ों की लिस्ट बना रही है अयोध्या पुलिस और एसआईटी। और इस पूरे मामले की जांच में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो यही है कि चोरी कब से हो रही थी, यानी कि 1 साल से हो रही थी, 6 महीने से हो रही थी, 2 साल से हो रही थी, या जब से मंदिर निर्माण हो गया है उस दौरान से ही हो रही थी। तो ये जो अपने आप में इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है और इसीलिए सभी आरोपियों से पूछताछ की गई है। लेकिन सोमवार को जब पुलिस रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट में दायर करेगी और इन सारे आरोपियों की रिमांड लेगी, तब न सिर्फ इनसे साथ बैठा के पूछताछ होगी बल्कि कन्फ्रंटेशन भी किया जाएगा कि इस आदमी ने, टिन्नू यादव ने ये कहा है जबकि लवकुश मिश्रा ये कह रहा है। तो इन सारे आरोपों को जो मिलान किया जाएगा आरोपियों की बातों का, तब चीजें और बहुत ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को न सिर्फ दिशा मिलेगी बल्कि वो लोग भी सामने आ सकेंगे जो दरअसल अभी अज्ञात के तौर पर सामने आए। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनके पास बहुत ही पॉसिबल वाली लीड्स हैं कि वो और आरोपियों की भी आने वाले दिनों में गिरफ्तारी करेंगे, क्योंकि जो आरोपी चोरी कर रहे थे सिर्फ वो लाभान्वित नहीं हो रहे थे, उनकी जो मदद कर रहे थे, आभूषणों को जो गला रहे थे और उस पूरे प्रोसेस के दौरान जो लोग साथ दे रहे थे इन चंदा चोरों का, उन पर भी कार्रवाई होनी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत साफ कर दिया है, छोटा कर्मचारी हो, बड़ा कर्मचारी हो, प्रभावशाली कर्मचारी हो, बचेगा कोई नहीं। राम की आस्था के साथ अयोध्या में जो खिलवाड़ करेगा कोई भी नहीं बचेगा। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख को देखते हुए न सिर्फ एसआईटी बल्कि अयोध्या पुलिस इस पूरे मामले की डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और यह माना जाना चाहिए कि मंडे के बाद जब ये सारे आरोपी पुलिस के पास दोबारा होंगे, उसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन को लीड मिलेगी, धार मिलेगी और उसके बाद बहुत मुमकिन है कि कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, ताकि इस पूरे मामले का न सिर्फ सच सामने आ सके बल्कि यह भी पता लगाया जा सके कि इन 8 आरोपियों की प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मददगार कौन-कौन थे। चलिए, आपने मददगार की बात की है तो हो सकता है कि दायरा भी तो अभी आगे बढ़ेगा, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं का भी मानना है कि चंपत राय की जानकारी के बिना टिन्नू यादव इतना कुछ नहीं कर पाता, इसलिए नीचे से लेकर ऊपर तक तो जांच होनी चाहिए। अपने स्थान पर बैठे बैठे। मैम, कहाँ से आए हैं आप लोग दर्शन करने? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। क्या नाम है आपका? अंजना कुमारी। हो गए दर्शन? नहीं, अभी जा रहे हैं करने। पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। मंदिर से सबकी आस्था जुड़ी हुई है, सब रामलला को देखना चाहते हैं। मंदिर की अभी आपने खबरें सुनी होंगी, जो दान कर रहे हैं उसमें जो सब कुछ करता धरता है, पैसे चोरी हो रहे हैं, ज्वेलरी चोरी हो रही है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, कैसा एक्शन होना चाहिए? सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। मंदिर का चीज ट्रस्ट का हुआ, वो तो भगवान का है, इसका देख रेख के लिए पैसा था, सब कुछ था, और सख्त से सख्त कार्रवाई जितना हो करना चाहिए। पुलिस ने अभी जिन लोगों को पकड़ा है उसमें एक शख्स है टिन्नू। टिन्नू बता रहे हैं पहले ऑटो चलाता था, अब उसने वो चंपत राय का ड्राइवर बना और अब उसके बाद वो एक तरह से मालिक बन गया था। उसके कहने से सारा काम हो रहा था, उसको अरेस्ट किया है। लेकिन आपको लगता है कि ऊपर तक जांच होनी चाहिए? चंपत राय जो कि महासचिव हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन क्या उनकी जानकारी के बिना आपको लगता है ये सब हो रहा होगा? नहीं, उनको पूरा उनके जानकारी में होगा। इसलिए कि जो मतलब वो ड्राइवर ऐसा काम नहीं कर सकता है, जो ड्राइवर ऐसा काम नहीं कर सकता है, उसके पीछे किसी का हाथ है। तो
जांच होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि आप बुलाइए, बात करते हैं लोगों से। आपकी मम्मी है? अब ऐसे आप फैमिली के साथ ही आए हैं, दर्शन हो गए आप लोगों के? नहीं, अभी नहीं। आप क्या करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम प्रियम है। जॉब। पहले आए हैं मंदिर में दर्शन करने? नहीं, फर्स्ट टाइम। अच्छा, आपने जो ये खबरें सुनी होंगी कि जो हम चंदा देते हैं मंदिर में, दान देते हैं, उसकी चोरी के आरोप लगे राम मंदिर में, 8 लोगों को गिरफ्तार किया। क्या लगता है जांच किस तरीके से होनी चाहिए ताकि आगे से किसी के मन में सवाल ना हो कि अगर कोई आप दान कर रहे हो तो वो गलत हाथों में जाएगा? See, everything needs to be audited first. Someone responsible needs to be there who is accountable for what money is getting in there, right? The thing is, everyone is putting the money out of their religious faith, but it is getting utilized somehow, like, making the rich richer, not the opposite, not in the social welfare or something. So I think someone needs to take the accountability and plus the responsibility. बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को लेनी चाहिए। सर, दर्शन हो गए? दर्शन हो गए आपके? क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? संजीव खन्ना, कपूरथला से, पंजाब। अच्छा, जो आपने खबरें सुनी होंगी ट्रस्ट को लेकर, दान में चोरी, टिन्नू को गिरफ्तार कर लिया जो चंपत राय का सबसे करीबी है, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या लगता है जांच कहां तक जानी चाहिए? क्योंकि जो महासचिव हैं और जो ट्रस्ट से जुड़े हुए अनिल मिश्रा हैं और चंपत राय हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन क्या लगता है? बात तो यह है ना, इनको पता तो होगा, जो सटली मालूम तो होगा, तो सब कुछ गड़बड़ इन्होंने कराई है जो हमें लगता है। लेकिन चलो, हम तो अपने हिसाब से आए हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए, वो मिलेगी सजा। और योगी जी हमको उन पे पूरा विश्वास है। योगी जी की जो SIT बिठाई है, अब FIR भी हो गई है, कल हुई है ना FIR, अरेस्टिंग भी हो गई 8 लोग। तो ठीक है, हमारे लिए तो चलो, हम तो अपने दर्शन के लिए आए हैं, पूजन के लिए। ये तो ऐसे चोर चक्कर चलते ही रहते हैं बीच में, और पॉलिटिक्स भी बहुत है। चाहे आप अखिलेश यादव या जो दूसरे बाकी उसके जो समाजवादी पार्टी के हैं, सारा गन तो इन्होंने डाल रखा है। वो बंदा भी तो इन्होंने कहा था, टिन्नू क्या है वो, है ना, उन्हीं का बंदा। वो क्या है, ट्रोजन हॉर्स बिठाया था इन्होंने पहले ही, स्टार्ट से ही। आपको भरोसा है पूरा सरकार पे कि हाँ? पूरा भरोसा है भाई, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। लोग लगातार पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, एक पूरी फैमिली है। आप लोग कहाँ से आए हैं? सिक्कर राजस्थान से। हो गए दर्शन? हो गए? नहीं, करने जा रहे हैं। अच्छा, जो आपने खबरें सुनी होंगी कि मंदिर में चंदा देते हैं, दान देते हैं, उसमें चोरी के आरोप लगे, जो ट्रस्ट के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से ऐसा ना हो? नहीं, चोरी हुई है, उनको तो कार्रवाई होनी चाहिए। मास्टर जी से पूछिए, ये लक्ष्य सही। क्या नाम है सर? बस ये पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह से सिस्टम बैठना चाहिए ताकि आगे से किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, जो लोग चोरी कर रहे हैं। हाँ, ईमानदारी से काम होना चाहिए। भगवान राम की जन्मभूमि है और सभी के आस्था का प्रश्न है, और एक रुपये का हिसाब सही तरीके से होना चाहिए। आपका क्या नाम है? हम बिहार से आए हैं। ओम प्रकाश अग्रवाल मेरा नाम है। ओम प्रकाश अग्रवाल जी, ये बताइए कि 8 आरोपी गिरफ्तार हुए, महासचिव जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। किस तरह से स्ट्रांग जांच होनी चाहिए ताकि अगली बार किसी की रूह पे ऐसा सोचने से पहले? इसका सबसे ऊंचा स्तरीय जांच होना चाहिए और निर्दोष, ताकि इसमें एक भी निर्दोष न फंसे, और जितना भी दोषी हो उसे जितना कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो, सजा हो, कार्रवाई होनी चाहिए। और एक निष्पक्ष भाव वाले संस्था का गठन हो, जिससे जब रामलला के दरबार में चोरी हो जाएगा तो हम लोग कहाँ आशा करेंगे कि हुआ नहीं होगा। राम राज्य में जब ऐसा हो रहा है तो आप ही बताइए कि कहाँ आशा किया जा सकता है कि न हो भाई। अभी 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ट्रस्ट के बहुत सीनियर लोग थे। क्या लगता है वहां तक भी जांच होनी चाहिए? पूरा ऊपर तक जांच होना चाहिए, और उसके अलावा उसमें जांच में जो सच्चाई सामने आए, ऊपर वाले लोग यदि फंस रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो निर्दोष पाए जाएंगे तो छोड़ दिया जाए, नहीं तो उनको पर भी सजा होना चाहिए। बिना उच्च स्तरीय के मिली भगत के ये सब काम हो नहीं सकता है।
मेरा नाम अर्जुन तिवारी है, मैं आराप से हूँ, पटना जिला से आया हूँ जी। किस तरह से सिस्टम बैठना चाहिए ताकि दान पात्र में चंदे में चोरी ना हो? सबसे पहले तो यहाँ के व्यवस्थापक को देखना चाहिए। व्यवस्थापक ठीक रहे तो चोरी कैसे हो सकता है? सबसे पहले व्यवस्थापक को देखना चाहिए, उसके बाद उच्च स्तरीय वहाँ पर बैठक होना चाहिए, उसके बाद जो कार्रवाई आगे सरकार कर सकते हैं। क्या लगता है, चंपत राय, अनिल मिश्रा जो इस ट्रस्ट के चंपत राय महासचिव थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। टिन्नू जो गिरफ्तार हुआ है उनका सबसे करीबी था, जो उनका ड्राइवर भी रहा था, फिर एकदम से उसकी इतनी पावर हो गई। तो कैसे हो गई इनकी पावर बिना चंपत राय की जानकारी? बिना घर लंका विभीषण के क्या हुआ? लंका कैसे जा रहा? रावण कैसे मारा गया? विभीषण जानता था कि कहाँ कहाँ इनका क्या है, कि मारा गया। विशेष हम क्या कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, आप देखिए सुबह सुबह का वक्त है, लोग दर्शन करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं। और चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, सभी को लेकर श्रद्धालुओं का ये कहना है कि सरकार पर, पुलिस पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, सिस्टम सेट किया जाएगा ताकि आगे से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। और इस पूरे मामले के अंदर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि चंदा चोरी का एक भी आरोपी, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो बच ना सके। अभय पराशर के साथ साथ हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने भी अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं से बात की। वहां जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो भी यही चाहते हैं कि इस मामले में जितने भी दोषी हैं उन्हें कठोर सजा दी जाए। गलत तो है ना, ये अब हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ है ना, सीधा सीधा। एक ट्रस्ट है, एक भरोसा है, अगर ये लोग ही ऐसा करेंगे तो विश्वास किस पे किया जाएगा? तो गलत है, दुख होता है ये। ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उनके बारे में जानकारी मिलती है कि भाई उन्होंने लापरवाही इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। उनको जानकारी मिल गई थी लेकिन वो चीज़ों को अपने लेवल से डील कर रहे थे। आप किसी ओहदे पे बैठे हुए हो तो आपकी एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना चीज़ों को देखना। मतलब कैसे कर सकते हो आप? आपको ये शोभा नहीं देता ना। बहुत ज़्यादा कष्ट होता है कि मंदिर जैसी जगह पर कोई इतना अधर्मी कैसे हो सकता है। धर्म का काम है और सब अपने मतलब एक तीर्थ धाम है, ये सब अपना मतलब दर्शन करने आते हैं। कितनी दूर दूर से सब आते हैं, आस्था के साथ आते हैं। आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है एक तरीके से। ये बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बाकी राम जी हैं वो सबको देखने वाले हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अभी जांच हो रही है और योगी जी पे सभी को भरोसा है, सिर्फ मुझे ही नहीं। उन्होंने बोला है कि जिसने भी किया है उसको छोड़ा तो नहीं जाएगा, बख्शा तो नहीं जाएगा। अब बात करते हैं शहर शहर बवाल की, जहां पर मुहर्रम जुलूस के दौरान कई जगहों पर ईंट पत्थर चले। बिहार के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में जुलूस के दौरान बवाल हुआ, लाठी डंडे चले और पुलिस पर अटैक भी हुआ। वहीं यूपी में भी ताजिया जुलूस के दौरान वाराणसी में बवाल देखने को मिला, तो बलरामपुर में ताजिया हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया और इस वजह से ताजिया जल गया। हालांकि अब तमाम जगहों पर हुए बवाल के बाद पुलिस जांच में जुटी है, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। शहर अलग अलग हैं, राज्य अलग अलग हैं, लेकिन मुहर्रम पर ताजिया जुलूस के दौरान की तस्वीरें लगभग एक जैसी हैं। कहीं जुलूस में लाठी डंडे चले, कहीं तलवारें, तो कहीं पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। तस्वीरें बिहार के सीतामढ़ी से सामने आई हैं, जहां मुहर्रम पर ताजिया जुलूस के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। लाठी डंडे ही नहीं, तलवार से भी अटैक किए गए। जानकारी के मुताबिक ताजिया आगे बढ़ाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते नजर आए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना के दौरान मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था, जिस वजह से विवाद और बढ़ा। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची और स्थिति को काबू में किया। अब वायरल वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। सिर्फ सीतामढ़ी ही नहीं, बिहार के मुजफ्फरपुर में भी मुहर्रम के दौरान जमकर मारपीट देखने को मिली। दरअसल बरहत गांव में जुलूस निकालने के दौरान एक शख्स को चोट लग गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच पहले हल्की नोकझोंक हुई और फिर लाठी डंडे चलने लगे। घटना में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एहतियातन अब इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में तो दो पक्षों में लाठी डंडे चले, लेकिन समस्तीपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान तो पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। समस्तीपुर के रामनगर में उस समय माहौल हिंसक हो गया जब भीड़ में किसी ने पथराव किया। इसके बाद दो गुटों के बीच जमकर पथराव और मारपीट होने लगी। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंची पुलिस भी उपद्रवियों के निशाने पर आ गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हुआ कि मतलब नागर बस्ती के पास जो है मतलब ईंटा रोड़ा दोनों तरफ से बरसाने लगा, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों में जम करके ईंटा रोबाजी होने लगा, जिसमें हम लोग बीच बचाव करने के लिए गए, जिससे हमारा कपार फट गया। करीब करीब 2-4-5 पुलिसकर्मी को तो हम आँख के सामने देखे हैं जो रोड़ा पत्थर के कपार। वहाँ पर मुहर्रम के दौरान जैसे आपस में हिंसक झड़प हुआ था दो लोगों के समूह के बीच में, तो वहीं कितने लोग घायल हुए? घायल की संख्या से नहीं बता सकते, 2 लोग ही पहुँचे हैं, बाकी वहाँ लोग अपना सुरक्षित स्थान पर कहीं अभिषेक में। क्या नाम? अररिया के फारबिसगंज में भी ताजिया जुलूस पर पत्थरबाजी से बवाल हो गया। लोगों के मुताबिक जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की, जिससे इलाके में भगदड़ जैसा माहौल हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं बवाल होने के बाद जुलूस में करतब दिखा रहे अलग अलग अखाड़े के लोग भी आपस में भिड़ गए और उनके बीच लाठी डंडे चलने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद एसडीओ और एसडीपीओ समेत पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को काबू में किया और जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया गया। बिहार के अलावा यूपी में भी बवाल देखने को मिला, जहां वाराणसी में मुहर्रम पर 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। चेतगंज थाना क्षेत्र में जैसे ही विवाद बढ़ा, मौके पर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई। जैसे ही उपद्रवियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ दिया। वहीं एटा के अलीगंज नगर में ताजिया निकालने के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां हाई टेंशन लाइन में ताजिया छू जाने से करंट उतरा और उसकी चपेट में आने से एक की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। वहीं बलरामपुर में हनुमानगढ़ी चौराहे के पास हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से ताजिया में आग लग गई, जहां काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मुहर्रम पर शहर शहर बवाल देखने को मिला। हालांकि सभी जगहों पर हालात नियंत्रण में हैं और पुलिस कार्रवाई में जुटी है। पुणे के लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। केतन अग्रवाल के पिता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर हत्याकांड की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और उज्जवल निकम को पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने की मांग की थी। केतन के पिता की दोनों मांगों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मान लिया। इधर केतन हत्याकांड की जांच कर रही टीम ने दावा किया है कि हत्या की आरोपी सिया और चेतन ने हत्या से पहले और बाद की चैट डिलीट कर दी है। रिसाइकल बिन भी क्लियर कर दिया है, जिससे कि सबूत किसी के हाथ न लगे। अब पुलिस ने डिलीट की गई चैट के लॉक्स को वापस पाने के लिए मोबाइल फोन को फॉरेंसिक लैब भेजा है। आपको बता दें कि केतन के इस मौत के बाद से लगातार कोशिश ये हो रही है कि किस तरह से जो पूरा का पूरा प्रकरण हुआ है, पूरे की पूरी जो घटना हुई है, उसके सबूत तलाशे जाएं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है चेतन और सिया के बीच जो मोबाइल के जरिए चैट हुई है। अब दोनों ने ही अपनी चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी है, जिसके बाद अब पुलिस ने इसे रिकवर करने के लिए लैब भेजा है, जिससे ये समझा जा सके कि पिछले कितने दिनों से, कितने वक्त से दोनों के बीच अगर ये हत्या की गई है प्लान के जरिए, तो किस तरह से आगे बातचीत हो रही थी और इसके लिए दरअसल दोषी कौन है। अब महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उथल पुथल के बीच एक चौंकाने वाली खबर, सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को मुंबई से नागपुर जाने वाली एक फ्लाइट में सफर किया। अब फ्लाइट में सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे को गर्मजोशी से हाथ मिलाते और एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत करते देखा गया। उद्धव के बगल में उनके बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे बैठे थे। साथ ही फडणवीस की बात की जाए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो पिछली सीट पर सांसद संजय राउत से आगे बैठे हुए थे, पीछे संजय राउत बैठे थे। इसके अलावा उनकी पार्टी के कुछ और नेता उसी फ्लाइट में मौजूद थे, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। यात्रा के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने मजाक में कहा, हम तीनों का एक साथ मिलना आज की सबसे बड़ी खबर है, और वाकई ये तस्वीरें खूब वायरल भी हुई थी। ये वीडियो आप उसी फ्लाइट यात्रा के दौरान का देख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहे एक मालवाहक जहाज पर हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ गई है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर जवाबी हमला करते हुए ईरान के मिसाइल और ड्रोन केंद्रों के साथ साथ तटीय रडार साइट्स को भी निशाना बनाया।
अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने हमला किया और उसकी उन्होंने पुष्टि भी की। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सीज फायर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान की ओर से हमला किया गया, जबकि अमेरिकी सेना ने 3 अन्य ड्रोन को रोक दिया। दरअसल ओमान के तट के पास जहाज पर शुक्रवार को हमला किया गया था। इस हमले में जहाज के कंट्रोल रूम वाले हिस्से को नुकसान पहुंचा, लेकिन हमले में कोई घायल नहीं हुआ। You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences? You'll find out. Do you consider the ceasefire to still be in place? I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. उत्तराखंड में निहंगों के हंगामे पर अब पुलिस ने एक्शन लिया है और अज्ञात निहंग सिखों पर हत्या के प्रयास समेत गंभीर आरोपों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। चंडीगढ़ से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए निहंग सिखों के पहले जत्थे ने गुरुवार रात कुल्हाल बैरियर तोड़कर उत्तराखंड में प्रवेश किया था। पुलिस का आरोप है कि बैरिकेडिंग तोड़ने के दौरान पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, हथियार लहराकर डराने की कोशिश की। पुलिस से सरकारी कार्य में बाधा डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं को लेकर अब एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर एनकाउंटर में 1 लाख के इनामी क्रिमिनल की मौत हो गई है। लखनऊ के इंदिरा कैनाल रोड पर कल रात लखनऊ पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में संजय उर्फ संजीव को गोली लगी। उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। संजय उर्फ संजीव पर 1 लाख का इनाम घोषित था। लखनऊ पुलिस को संजय उर्फ संजीव के मूवमेंट की खबर मिली थी, जिसके बाद उसकी घेराबंदी की गई और पुलिस को देखकर आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसे भी गोली लग गई। उसके बाद उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि पीजीआई थाना क्षेत्र में 27 मई को हुए चर्चित बिल्डर संदीप सिंह हत्याकांड में संजय उर्फ संजीव मेन शूटर था। इसके अलावा भी संजय पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। इसने अंबेडकर नगर के कुख्यात बदमाश दिलीप वर्मा और खान मुबारक गैंग के साथ मिलकर हत्या के अपराध को अंजाम दिया था।